ये सूत्र है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि 3 चरण हैं गुरु के। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो गुरु के 3 चरण हैं। उन 3 चरणों को पार करके जिसके दर्शन होते हैं, जिसको तुमने देखा, वही साक्षात परब्रह्म है। उस साक्षात परब्रह्म को नमन। जिसने भी ये सूत्र बनाया, कितना सार है इस सूत्र के अंदर, कितना जैसे सब चीजों का रस, सब चीजों का अर्थ इसके अंदर आ गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर, ट्रिनिटी। हमारे हिंदू संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश्वर कहा गया। तीनों की एक गुरु के अंदर उपलब्धि होना बहुत जरूरी है। यानी कि गुरु में ब्रह्मा का स्वरूप भी हो, गुरु विष्णु भी हो और गुरु शिव भी हो। बनाने वाला, चलाने वाला, मारने वाला, सब गुरु, सब कुछ गुरु में। गुरु में सिर्फ एक चीज नहीं हो, चलाने वाली नहीं, उसमें मारने की कला भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक सुंदरता नहीं आएगी जीवन में। मृत्यु किसी भी जीवन की जीवंत होने की दशा है। यानी मृत्यु पहले जरूरी है, तभी जीवन जरूरी है। जैसे एक मूर्तिकार है, बनाने वाला, परमात्मा बनाने वाला, मूर्तिकार बनाने वाला, जब तक उसे तोड़ना नहीं आएगा, मृत्यु देना नहीं आएगा, मूर्ति को छेनी हथौड़ा मार के तोड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं, तब तक जीवन कैसे पैदा होगा, कैसे एक अच्छी मूर्ति बनेगी, कैसे एक अच्छी मूर्ति का साक्षात्कार होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए मृत्यु बहुत जरूरी है जीवन के लिए। ब्रह्मा का काम हो गया, ब्रह्मा ने सृष्टि बना दी, विष्णु ने सृष्टि चला दी। अगर मृत्यु नहीं होगी तो नया जीवन कैसे होगा? सोचो, कोई मरे ही नहीं, कभी मरे ही नहीं, सारे बुड्ढे इकट्ठे हो जाए हर तरफ। जो एक छोटा बच्चा किलकारियां मारता है, कितना सुंदर लगता है, क्योंकि वो जीवंत है, उसमें जीवंत है सब कुछ। तो कितनी आवश्यकता है मृत्यु की। हिंदुस्तान में, हमारे संस्कृति में यम को भी भगवान कहते हैं।
सिर्फ एक यही संस्कृति है जहां पे ब्रह्मा का तो एक मंदिर है, विष्णु के कितने सारे मंदिर हैं, शिव के कितने सारे मंदिर हैं। यानी कि मृत्यु कितनी अहमियत रखती है हमारी हिंदू संस्कृति में। उसको नेगेटिविटी के साथ नहीं देखते, जीवंत तरीके से देखते हैं। जो पुराना हो गया, उसके विचार पुराने हो गए, अब नया चाहिए, नए फूल चाहिए। हम जब रात को सोते हैं ना, तो हम कुछ क्षण के लिए उस लोक में चले जाते हैं जो हम मृत्यु के बाद जाते हैं। यानी कि मरने के बाद जब हम जिस स्थिति में होते हैं, तो हम कुछ समय के लिए सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, जहां पे हम विचार शून्य हो जाते हैं, कोई स्वप्न नहीं है, हम मृत हो जाते हैं। और जब हम उठते हैं तो हम एकदम ताजे होते हैं, तरोताजा होते हैं, नया जीवन। हर एक चीज थकती है, मेटल भी थकता है, हर चीज थक जाती है। अब तो ये सिद्धांत है कि मेटल भी थकता है, हम सब थक जाते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था से जब हम बाहर आते हैं तो हम तरोताजा होते हैं, एकदम फ्रेश। एक बात और नोटिस में आती है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्वप्न देखते हैं, सपने देखते हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से सुबह तरोताजा नहीं उठते, क्योंकि वो स्वप्न में रहते हैं। और जो स्वप्न नहीं देखते, सुषुप्ति अवस्था को थोड़ी देर के लिए ही सही उपलब्ध होते हैं, हल्की सी ऐसी नींद जहां हम है ही नहीं, तो वो एक छोटा सा झोंका हमें तरोताजा कर जाता है। हर एक को, सृष्टि को, पक्षियों को, पेड़ों को, हर एक को वो एक छोटा सा झोंका तरोताजा कर जाता है। तुम वो एक छोटा सा क्षण कितना इंपॉर्टेंट है मृत्यु का। हम सपने देखते हैं, हम स्वप्न में जीते हैं, स्वप्न में ही बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो हम कभी भी तरोताजा नहीं होते। मुल्ला नसरुद्दीन एक स्वप्न देख रहा था, छोटी सी कथा है, भाग रहा था। उसके पीछे एक शेर पड़ गया, सिंह पड़ गया, और भागते उस सिंह ने उसके ऊपर अपना पंजा रख लिया। जैसे ही उसने पंजा रखा, मुल्ला नसरुद्दीन की नींद खुल गई। तो देखा सामने पत्नी बैठी थी, हाथ रखे हुए। अरे कब उठोगे? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, अरे सपने में तो छोड़ दे। छोटी सी कथा है कि हम स्वप्न में भी उस चीज को जी रहे होते हैं, यानी हम उसमें भी थक रहे होते हैं। तो मृत्यु एक बहुत जरूरी घटना है। नचिकेता, कठोपनिषद में वर्णन है नचिकेता के बारे में कि यम के पास जिसने जाके संवाद किया, नचिकेता के पिताजी बहुत बड़े राजा थे, तो वो एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में उन्होंने क्या किया कि बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे, और जो उसके पंडित पुरोहित थे
वो कह रहे थे बूढ़ी गाय हैं तो क्या हुआ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन नचिकेता, क्योंकि वो जीवंत था, बच्चा था, ईमानदार था, स्पष्ट था, उसने अपने पिताजी से बोला कि इनका दान करना न करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनमें दूध तो है ही नहीं, क्या करना है इसको दान करके। ये बात उसके पिताजी को महसूस हुई। कहते हैं नचिकेता यम के पास गया, क्योंकि पिताजी ने कहा कि मैं मृत्यु के लिए दान कर रहा हूं। तो उसने कहा चलो मृत्यु का राज ही जानते हैं, तो सीधा यम के पास गया, यम से बात की। यम थे नहीं, थोड़े बिजी थे। तो जब वो आए, देखा नचिकेता है, तो उसने कहा तो कैसे आ गया, ये तो आना अलाउड नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने एक सवाल का जवाब लेके जाऊंगा, ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं तो मैं यहीं पे सत्याग्रह करता हूँ, यहीं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो नचिकेता के आगे यम को झुकना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा बालक जो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, तो यम को भी झुकना पड़ा। तो उसने कहा चल बता तू क्या पूछना चाहता है। तो नचिकेता बोला मुझे मृत्यु के बारे में जानना है, मुझे मृत्यु के बारे में, मृत्यु का राज जानना है, मृत्यु क्या है। तो यम ने कहा जो मृत्यु को जान लेता है उसको अमृत की प्राप्ति हो जाती है, वो सब कुछ जान लेता है। मृत्यु इतनी, जो मृत्यु को पहचान गया, मृत्यु को जान गया, उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब अमृत है। तो मृत्यु को जानना इतना ज्यादा मायने रखता है। तो नचिकेता को, यम को मृत्यु का संवाद करना पड़ा, उसे बताना पड़ा, और नचिकेता अमृत को उपलब्ध हुआ। कठोपनिषद में इसका वर्णन है। तो मृत्यु एक बहुत जरूरी चीज है, समझना जरूरी है, क्योंकि हमें जीवन को समझना है। जीवन को समझने के लिए मृत्यु को समझना जरूरी है, दोनों पैरेलल है। और गुरु को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश्वरा, यानी कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसमें तीनों गुण हो। गुरु बनाने वाला भी हो, गुरु चलाने वाला भी हो, गुरु मारने की कला भी जानता हो। गुरु में मारने का गुण भी हो, सिर्फ चलाने का नहीं, झूठ नहीं, स्पष्ट करना, स्पष्टता चाहिए, झूठे ढांढस नहीं। समझना। तो गुरु के अंदर तभी परब्रह्म की उपलब्धि होती है, क्योंकि गुरु को इतनी बड़ी जगह दी गई है। साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु नमः, उस गुरु को प्रणाम जिसके अंदर मुझे तीनों के दर्शन हो गए, तीनों को मैंने पा लिया, उस साक्षात गुरु को प्रणाम। धन्यवाद।